बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेस्को यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में जो रिसेंटली एएलएम यानी असिस्टेंट लाइनमैन की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उन पे आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आपको अप्लाई में मसला आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी इदारे का पास पेपर चाहिए ओरिजिनल हलशुदा, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट होती है और इसमें आपको देखें हर इदारे का पास पेपर मिलेगा। ये सारी प्लेलिस्ट हैं, किसी भी इदारे का पास पेपर आपको यहाँ से मिल सकता है ओरिजिनल हलशुदा। ठीक है, तो अब चलते हैं अप्लाई की जानिब कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले गूगल में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है govtparkjobs.com। तो सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट आएगी सबसे पहले govtparkjobs.com, इस पर आप करना है क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने जब जाएंगे तो ये इस किस्म का पेज ओपन होगा। आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है वापडा हेस्को एएलएम जॉब्स। ठीक है, अब एएलएम जॉब्स हैं ये। अब इसको आपने थोड़ा सा नीचे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये सिंध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। आपने क्या करना है, रजिस्टर, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने अकाउंट बनाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना है, वैसे नहीं बना होगा अक्सर लोगों का, तो ठीक है, नहीं तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म का पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। क्या क्या लिखना है, यहाँ पे अपना CNIC लिखना है ओरिजिनल डैशेस के बगैर। ये दोबारा यहाँ पे लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मोबाइल नंबर। ये देखें 0092 है। अब 0 नहीं लगाना, आगे क्या लगना है, फ़र्ज़ करें अगर 0345 है 45982445, मतलब वो जो 10 डिजिट यहाँ पे लगने हैं ज़ीरो के बगैर, बाकी ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ 0 नहीं लगाना। अगर 03545 है तो सिर्फ 345 लगाना है, 10 डिजिट का नंबर देना है। ऊपर ऑलरेडी 0092 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस वो देना है जो वैलिड हो। ठीक है, उस पर आपको एक कोड सेंड होगा, उसी टाइम वो कोड सेंड होगा, उसी टाइम आपने वो कोड इधर देना होगा। ठीक है, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना है उस पर वो एक कोड भेजेंगे सिंध यूनिवर्सिटी वाले। उसी कोड को आपने वेरीफाई करना है, 2 मिनट तक टाइम होगा। आपने वो कोड इधर देना होगा, तभी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। जब वो कोड दे देंगे, ठीक है, उसके बाद आपने फुल नेम, फादर नेम, सर नेम, ठीक है, कंट्री। सरनेम क्या होता है, सरनेम होता है आपका ख़ानदान का नेम। जैसे फ़र्ज़ करें भट्ट है, गुज्जर है, हाशमी है। ठीक है, इस किस्म का नाम होता है, या ख़ान है, तो आपने ये लाजमी देना है, कोई ना कोई सरनेम देना है। अब कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान है, डोमिसाइल आपका सिंध है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब पासवर्ड ये आपने अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी मर्ज़ी का पासवर्ड जो आपको याद रहे। ठीक है, अब मैंने जो अप्लाई किया था उसकी मैंने पिक्चर्स लिए हैं। ठीक है, जो मैंने फॉर्म बनाया था रजिस्ट्रेशन का, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। ठीक है, ये आप देखें इस किस्म का फॉर्म होगा। ये मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड दिया। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे दोबारा आईडी कार्ड दिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया। ठीक है, 10 डिजिट का। अब देखें इस किस्म के, अब आप यहाँ पे जैसी ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा आपकी आईडी पे। वो वेरिफिकेशन कोड किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा। ठीक है, जब आप अपनी ईमेल पे जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे तो इस किस्म का कोड होगा। ये जो रेड डिजिट में कोड नज़र आ रहा है, ये कोड आपने कहाँ पर दर्ज करना है, यहाँ पर आपने देना है इसके नीचे। ठीक है, ये कोड आपने यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन कोड। जब ये कोड आप दे देंगे तो ये इस किस्म का ईमेल एड्रेस इज़ वैलिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेरीफाइड। यहाँ पे इस तरह का ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा सब्स कलर में कि ईमेल एड्रेस इज़ वेरीफाइड, और कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने कोड गलत दिया है तो वो कहेगा नॉट वेरीफाइड। अगर कोड सही दिया गया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि ये जो है ये वेरीफाइड है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे जाएंगे, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान, कंट्री देंगे हैदराबाद, जो भी होगा आपका। फिर उसके बाद एंड पे आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन होगा। आपकी देखें यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कि आपकी अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है लॉगिन का, वो मैं ऑनलाइन करूँगा। ठीक है, जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है।
ठीक है, पासवर्ड दे देना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं ऑनलाइन करूँगा, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, ठीक है। जो मैंने अकाउंट बनाना है मैं उसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने जो अकाउंट बनाया है, ठीक है, मैंने फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया है, ये याद रखें, ये फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, ये मैंने फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया था, ठीक है, सिर्फ अप्लाई के लिए। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देने लगा हूँ, दोबारा मैं पासवर्ड दूंगा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, ठीक है, लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगा, पासवर्ड और आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जब मैं ये दे दूंगा, ठीक है, आईडी और पासवर्ड, तो मेरे सामने इस किस्म का पेज ओपन हो जाएगा। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये पेज ओपन होगा तो देखिए आपका नाम वगैरह सारा कुछ लिखा, सर नेम भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है, रिलीजन इस्लाम है। मेल ये पहले से सेलेक्ट होगा क्योंकि सिर्फ मेल के लिए आपका ईमेल आईडी होगा। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000, ठीक है, मैं कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जनवरी 2000, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब डेट ऑफ इशूंस डेट ऑफ CNIC जिसका जो इशूंस डेट होती है वो CNIC पे दर्ज होती है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जनवरी और 2000 साल, इसको इसमें चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 2000, ठीक है। अब ये मैंने इशूंस डेट भी दे दिया है। नेक्स्ट आपके पास इशूंस डेट में मसला है थोड़ा, इसको मैं 2020, ठीक है, यहाँ पे इशू आ रहा है, इशूंस डेट आपने सही देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में दे देता हूँ, जनवरी 1। अब नेक्स्ट पाकिस्तान आ गया, नेक्स्ट मोबाइल नंबर आ गया। अब आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ दें, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट जाएँ पाकिस्तान, सिंध, हैदराबाद, ये पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मांगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पोस्टल एड्रेस देना मैं फ़र्ज़ी देता हूँ, ठीक है, XYZ और नेक्स्ट कराची। परमानेंट एड्रेस में दे देता हूँ, ठीक है, XYZ या कोई भी नंबर दे देता हूँ, ABC, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर इस तरह होनी चाहिए, आपने कोई ऐसी वैसी पिक्चर नहीं देनी फेसबुक वगैरह से, आपकी सही पिक्चर, आपका फेस आना चाहिए उसमें, जिस तरह की पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होती है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, वरना आपकी पिक्चर रिजेक्ट हो सकती है। अब यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाऊँगा, मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा तो मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट तो मैंने फ़र्ज़ी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी पिक्चर दे रहा हूँ, इसलिए आपने ओरिजिनल पिक्चर देनी, मैंने वैसे फ़र्ज़ी दे दिया है, सही नहीं दी, ठीक है, लेकिन आपने ओरिजिनल। अब आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है, देखें सक्सेसफुली सेव, ओके करना है आपने। अब नेक्स्ट पेज पे क्या कर रहा है वो, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं CNIC वगैरह, यहाँ पे आपने CNIC की फ्रंट साइड लगानी है, ठीक है, अपलोड फ्रंट साइड, लेकिन वो 300 KB से ज़्यादा ना हो, और पिक्चर जो मैंने पहले अपलोड की थी वो 100 KB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे बैक साइड ये भी 100 KB से 300 KB से ज़्यादा ना हो। अब मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है, ये भी मैं फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, आपने ओरिजिनल देनी है, ठीक है, ये मैंने दे दी। नेक्स्ट अब चलते हैं इस पर, ये बैक साइड वाली दे दी, एक फ्रंट साइड वाली दे दी, ठीक है, ये दोनों मैंने दे दी। अब क्या, डोमिसाइल, नेक्स्ट डोमिसाइल पे चलते हैं, डोमिसाइल भी मैं फ़र्ज़ी दे दूँगा, मैं वैसी पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डोमिसाइल वगैरह की। तो नेक्स्ट है PRC, परमानेंट रेजिडेंशियल फार्म, जो आपका अगर आप रूरल एरिया से हैं या आप अर्बन एरिया से, ये वो चीज़ होती है, ठीक है, ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी मैंने, ये सारी मैंने फ़र्ज़ी चीज़ें अपलोड की, आपने अपनी ओरिजिनल चीज़ें अपलोड करनी है, और 300 KB से कोई ज़्यादा ना हो, और पिक्चर 100 KB से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड नेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब फ़र्ज़ करें इसके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैं मैट्रिक का यहाँ पे अपनी तालीम वगैरह दूंगा। ऐड क्वालिफिकेशन पे आपने ये जो ग्रीन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा, इस पर जैसे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे सामने इसका पेज ओपन होगा। अब क्या कह रहा है, डिग्री सेलेक्ट करें, कौन सी डिग्री आपकी मैट्रिकुलेशन है, क्योंकि इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर है ALM के लिए, कम से कम और ज़्यादा दोनों तालीम। डिसिप्लिन क्या है आपकी, फ़र्ज़ करें आपकी साइंस है, मैं साइंस सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, फ़र्ज़ करें आप मैं हूँ, मैंने वैसी कोई रैंडमली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर मैंने वैसे ही सेलेक्ट किया, ठीक है। ये है 2000, आपका पासिंग ईयर कौन सा है, 2020 है फ़र्ज़ करें। रोल नंबर क्या था आपका, ये भी मैं फ़र्ज़ी दे दूँगा 3 4 3, ठीक है। मार्क्स टोटल कितने थे, 1000, कितने आपने लिए, 1000 में से 700 लिए, ठीक है।
ये भी मैं फर्जी दे रहा हूँ। आपने ओरिजिनल मार्क्स देने, अपने ग्रेड क्या था, मेरा ए ग्रेड था फ़र्ज़ करें। अब देखें अपलोड मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट, आपने यहाँ पे DMC लगानी है और यहाँ पे जो अपलोड सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक वगैरह का सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वही दोबारा फ़र्ज़ी पिक्चर दूंगा, फिर दोबारा यहाँ पे फ़र्ज़ी पिक्चर दूंगा, ठीक है। आपने अपनी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट वगैरह या DMC है वो अपलोड करनी है। तो ये मैंने फ़र्ज़ी पिक्चर दे दी। अब मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, पहले आपने इसको सेव करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो रिकॉर्ड है मैट्रिक का, क्योंकि इसकी जस्ट मैट्रिक रिक्वायरमेंट है, वो सेव हो जाएगी। देखें यहाँ सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आप चेक करें, यहाँ पे देखें आपका एग्ज़ाम सारा कुछ यहाँ पे राइट से लेफ्ट आएंगे, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई इसको डिलीट करें, इसको दोबारा यहाँ पे मार्क्स वगैरह एंटर कर दें, ठीक है। अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो आप नेक्स्ट पे जाएँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे इस किस्म का पेज ओपन होगा। अब इसको आपने लेफ़्ट से राइट करना है, ठीक है। ये देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई, व्यू डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है जॉब को, अगर आपने मालूम करनी कि जॉब की डिटेल वगैरह यहाँ से आ सकती है। अब आपने क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह मांगी है, मिनिमम 162 हाइट है, तो मैं फ़र्ज़ कर देता 165 मेरी हाइट है। आपने अपनी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन और हाइट वगैरह वो देनी है, ठीक है। वेट कितना है, 65 है मेरा, फ़र्ज़ करें। कितने इंचज़ है आपकी चेस्ट, 35 लिख लेता हूँ मैं। डिसेबिलिटी है नो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नो, ये हैस्को एम्प्लॉइज़ के लिए, ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, कोटे के लिए जो लोग हैं उसके लिए। अब आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। देखें सक्सेसफुली सेव, ठीक है, ये भी सेव हो गई चीज़ मेरी। अब चलते हैं, इस किस्म का पेज ओपन जाएगा, ये एंड वाला प्रोसेस है। ये डाउनलोड चालान फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ब्रांच कोड HBL में मेरे ख्याल में आपने पैसे जमा करने हैं, ठीक है। वो डिटेल सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें लिखा हुआ है डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म, डाउनलोड करें और 600 रुपये भरें आप, विच हैज़ टू बी पेड इन HBL, किसी भी HBL बैंक में आप जमा कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तान। यहाँ पे आपने ब्रांच कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जब आप जमा कर लेंगे जिस बैंक में आपने जमा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चालान पे डेट लिखें, चालान नंबर लिखें, ये चालान नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, 600 अमाउंट है, अमाउंट लिखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल, जो चालान फॉर्म आप जमा करेंगे बैंक में, ठीक है, उसकी आपने पिक्चर यहाँ पे लगानी है, जो बैंक वाले आपको देंगे स्टैंप लगाएंगे उस पर, ठीक है। पेड चालान फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड चालान फॉर्म, जिस पे बैंक की स्टैंप लगी हो, पैसे जमा हो, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। चालान फॉर्म किस तरह का होगा, अब देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ पहले, ठीक है। ये मैं डाउनलोड करूँगा आपके सामने, तो चालान फॉर्म जो है इस किस्म का चालान फॉर्म होगा, ठीक है। ये देखिए ये चालान फॉर्म होगा, इस पे अपने पैसे भरने, आपका सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा होगा और बैंक वाले 1-2 कापियाँ आपको देंगे, 1 या 2, और बाकी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा बैंक से, ठीक है, ये आपने अपने पास रख लेना है, ठीक है। जमा करना है आपने बैंक में, इस स्टेप तक तो आप आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद आपने चालान फॉर्म जमा करना है, उसके बाद अपलोड करना है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं कि हमने बाद में कैसे करना है, पहले तो हमने पैसे जमा करने हैं, आप इसके लिए क्या होगा, एक दफ़ा लॉग आउट करें, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ तक आप आ जाते हैं तो इसको आप लॉग आउट करें, दोबारा जब पैसे आप जमा कर लें तो फिर जो है चालान फॉर्म आपके पास होगा, उसकी पिक्चर होगी आपके पास, वो दोबारा अपलोड करें। अब दोबारा आप कैसे अपलोड करेंगे, दोबारा आप अकाउंट में जाएंगे अपने, किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ अपने अकाउंट में, तो दोबारा इस स्टेप में मैं आ जाऊँगा और उसके बाद क्या होगा, ये मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। चूँकि मैंने चालान फॉर्म डाउनलोड कर लिया, पैसे भी जमा कर लिए, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ऑनलाइन मैं कर रहा हूँ, नेट की भी मसला होता है और ऑनलाइन आपको पता है कि एक एक स्टेप आपने करना होता है। देखें लोडिंग हो रही है, तो साइट भी लोड ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए तो वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई, काफ़ी लंबी नहीं हुई, लेकिन आपको समझाना मेरा मकसद है। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप हैं। अब दोबारा जब आप लॉगिन होंगे, ठीक है, देखिए दोबारा आप लॉगिन हो गए, अब आपका क्या होगा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें आपने करना है, आपने इधर जाना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे जाना है, ठीक है। अब आपके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसी तरह उसी स्टेप पे जाना है। अब देखें, ये देखें यहाँ पे आपको इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपलोड चालान फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, जब आप चालान फॉर्म जमा कर लेंगे, पहले ऑप्शन नहीं था, तो अपलोड चालान फॉर्म पे जाएंगे और जो फॉर्म आपने जमा किया है, जिस पे आपने पैसे भरे हैं,
ठीक है, उसकी आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है और सेव और नेक्स्ट कर लेना है, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें काफ़ी स्लो है ये सिस्टम, ज़रा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको समझाना जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखें, हाँ, इस किस्म का जब चलान ये पेज दोबारा ओपन हो जाएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर अटैच करनी है, साथ में ऊपर जो भी है बैंक का जो ब्रांच वगैरह है या जो भी डेट वगैरह लिखनी है, और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, तो आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।